मॉन्स्टर, जिसे लिखा है नाओकी उरासावा ने, और ये एनिमे मेरी फेवरेट एनिमे की लिस्ट में डेथ नोट से भी ऊपर है। मॉन्स्टर एनिमे के बारे में अगर आपने आज से पहले नहीं सुना था तो शायद आप एक बहुत अच्छी चीज़ को अभी तक मिस कर रहे थे, और अगर आपने इस एनिमे के बारे में कभी ना कभी सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि ये एक ग्रेट एनिमे है। पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमे है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपकी थ्रिलर और मिस्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज कर सकता है। अपने नाम से हटकर ये एनिमे किसी भी मॉन्स्टर, डीमन या फिर सुपरनैचुरल एंटिटी के ऊपर तो नहीं है। अगर आपने इस एनिमे को इसके नाम से जज किया होगा तो आपको भी लगा होगा ना कि इस एनिमे में किसी असली मॉन्स्टर या ऐसे ही किसी फिक्शनल क्रीचर को दिखाया गया होगा। बट लेट मी टेल यू कि ये एनिमे इन सारी चीज़ों के परे है। मॉन्स्टर एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और क्राइम बेस्ड एनिमे है, और इस एनिमे को मास्टरपीस बनाता है इस एनिमे का कंसेप्ट, जिसमें रियल वर्ल्ड के डार्क ट्रुथ को इमर्ज किया गया है बजाय किसी सुपरनैचुरल, मैजिकल या फिर पैरानॉर्मल चीज़ों को दिखाने के। इस एनिमे में इस रियल वर्ल्ड को पोर्ट्रे किया गया है और इसी रियल वर्ल्ड के रियल मॉन्स्टर को दिखाया गया है। मॉन्स्टर एनिमे इतना ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, थ्रिलर, क्राइम एंड मिस्ट्री कि शायद ही ऐसा कोई दूसरा एनिमे हो जो इसे रिप्लेस कर पाए। एटलीस्ट अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसा एनिमे तो नहीं है जो कि इसे रिप्लेस कर पाए। एनिमे के ऊपर आगे मैं और भी बातें करूँगा, बट उसके पहले मैं इस एनिमे का एक सिनॉप्सिस दे दूँ। इस एनिमे में एक जापानीज ब्रेन सर्जन होता है जिसका नाम है केंजो तेनमा, और वो जर्मनी के एक हॉस्पिटल में काम करता है। केंजो तेनमा एक बहुत अच्छा ब्रेन सर्जन है जो अगर किसी को ऑपरेट करता है तो उसके बचने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एक दिन उस हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट होता है जिसका नाम होता है जोहान लिबर्ट, जो कि बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होता है और उसके सिर में गोली लगी होती है। और उसी के थोड़ी देर बाद वहाँ का मेयर भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। केंजो तेनमा उस बच्चे को ऑपरेट करने ही जाने वाला होता है, तभी उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर तेनमा को बच्चे को छोड़कर मेयर को ऑपरेट करने का ऑर्डर देता है हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए। बट डॉक्टर तेनमा इस बायस डिसीजन को ना मानते हुए उस बच्चे को ऑपरेट करता है, क्योंकि वो बच्चा हॉस्पिटल में पहले एडमिट होता है एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ तेन्मास ब्रिलियंट स्किल्स उस बच्चे की जान बच जाती है। बट कुछ साल बाद डॉक्टर तेनमा की मुलाकात वापस जोहान लिबर्ट से होती है, और तब डॉक्टर तेनमा को पता लगता है कि जोहान एक मर्डरर और साइकोपैथ है और उसे बचाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और डॉक्टर तेनमा अपनी गलती सुधारने के लिए जोहान लिबर्ट को मारने की ठान लेता है। बट बीइंग अ डॉक्टर, किसी का भी मर्डर करना, इवन दो वो एक क्रिमिनल और मर्डरर क्यों ना हो, केंजो तेनमा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और क्या केंजो तेनमा जोहान लिबर्ट को मारकर अपनी मिस्टेक को ठीक कर भी पाता है या नहीं, इसके लिए आपको एनिमे को देखना होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस एनिमे का प्लॉट बहुत नॉर्मल सा लगा हो, या फिर मेरे इस एनिमे के प्लॉट को बताने का तरीका सही ना हो। बट इस एनिमे में सिर्फ इतना ही नहीं है जितना कि मैंने सिनॉप्सिस में बताया। नाओकी उरासावा ने मॉन्स्टर को इतने अच्छे तरीके से लिखा है जो कि इसे एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाती है। भले ही स्टार्टिंग में ये प्लॉट बहुत नॉर्मल सा लगता है, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है यही नॉर्मल प्लॉट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी तक मैंने दो कैरेक्टर्स के ऊपर बात की है, केंजो तेनमा और जोहान लिबर्ट, और एनिमे की स्टोरी मोस्टली इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इस एनिमे का मेन अट्रैक्शन जोहान लिबर्ट है, और एनिमे में रियल मॉन्स्टर जोहान लिबर्ट को ही बताया गया है। अब जोहान को क्यों मॉन्स्टर बताया गया है इसके लिए तो आपको एनिमे ही देखना होगा, बट इसके अलावा भी एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब साइड कैरेक्टर्स हैं, और वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में बताने लगा तो उसके ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ जाएगा। और फ्रैंकली मेरे लिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा टफ हो जाता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स को याद रखना और स्टोरी के साथ उन्हें लेके चलना। बट मॉन्स्टर को इतने अच्छे से लिखा गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी हमें पता लगती है। और ये भी एक बहुत कमाल की बात है कि इतने ज़्यादा साइड कैरेक्टर्स होने के बावजूद आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि किसी कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया या उसे इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया गया है। इन शॉर्ट, स्टोरी में कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई है, हर एक कैरेक्टर की। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनिमे थोड़ी लंबी है, मतलब 74 एपिसोड्स हैं टोटल इस एनिमे में, तो इसलिए आप पहले ही 2-3 एपिसोड देखकर एनिमे ड्रॉप ना करें, क्योंकि ये एनिमे शुरुआत में हो सकता है आपको इतनी भी इंटरेस्टिंग ना लगे जितनी कि बाकी की मेन स्ट्रीम एनिमे लगती हैं। तो अगर आप मॉन्स्टर एनिमे देखने जा रहे हैं तो इसे थोड़ा समय ज़रूर देना, क्योंकि स्टोरी में आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें आपके प्रेडिक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होने लगती हैं, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली एनिमे में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। लास्टली मुझे इस एनिमे की एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे की एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बात में कि क्या वो एनिमे लोगों को पसंद आता है या नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी एंडिंग को ऑडियंस पे छोड़ दिया गया है। मेरा मतलब एंडिंग को पूरी तरीके से ऑडियंस के इंटरप्रिटेशन पे रखा गया है। तो मुझे जो समझ में आया इस एनिमे को देखकर मैंने वो सब आपको बता दिया, और मैं तो बस यही कहूँगा कि ये एनिमे एक बार ज़रूर देखना।
दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।